दुनिया की राजनीति में कई बार ऐसे पल आते हैं जब सिर्फ एक समझौता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और युद्ध के समीकरण बदल देता है। इस वक्त कुछ ऐसा ही मिडिल ईस्ट में होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई महीनों से युद्ध, मिसाइल हमले, समुद्री नाकेबंदी और तेल संकट से जूझ रहे पश्चिम एशिया में अब अचानक पीस डील की चर्चा शुरू हो गई। अमेरिका और ईरान के बीच कथित समझौते की खबरों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। दावा किया जा रहा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट दोबारा खोला जाएगा। अमेरिका अपनी नेवल ब्लॉकेड हटाएगा, इजराइल लेबनान में अपने ऑपरेशंस रोकेगा और सबसे बड़ा असर दुनिया भर में क्रूड ऑयल, एलपीजी और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दिखाई दे सकता है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। सवाल भी सच भी देख रहे हैं आप। दरअसल पिछले कई महीनों से मिडिल ईस्ट लगातार युद्ध की आग में जल रहा था। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर सैन्य दबाव बढ़ाया गया, जिसके जवाब में ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर नियंत्रण सख्त कर दिया। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल और एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई गुजरती है। जैसे ही इस रास्ते पर संकट बढ़ा, पूरी दुनिया में तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जाने लगीं। कई देशों में इन्फ्लेशन बढ़ा, शिपिंग कॉस्ट बढ़ी और एनर्जी सिक्योरिटी सबसे बड़ा ग्लोबल कंसर्न बन गई। अब यहाँ समझना ज़रूरी है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ने वाला ये बेहद संकरा समुद्री रास्ता दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन माना जाता है। सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इराक और ईरान जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों का अधिकांश क्रूड ऑयल इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया की एनर्जी सप्लाई चेन हिल सकती है। यही वजह है कि जब ईरान ने इस स्ट्रेट पर नियंत्रण सख्त किया और जहाज़ों की आवाजाही लगभग रुक गई, तब ग्लोबल ऑयल मार्केट में पैनिक फैल गया। कई शिपिंग कंपनियों ने ट्रांजिट रोक दिया, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई और क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया। लेकिन अब अचानक तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच एक फ्रेमवर्क पीस डील तैयार हुआ है। इस डील के तहत 60 दिन का सीज़फायर, हॉर्मुज़ स्ट्रेट को दोबारा खोलना, सैंक्शंस रिलीफ पर बातचीत और न्यूक्लियर नेगोशिएशंस शुरू करने जैसे मुद्दे शामिल बताए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस एग्रीमेंट को कंप्लीट बताया और लेट द ऑयल फ्लो जैसी टिप्पणी की, जिसके बाद ग्लोबल ऑयल मार्केट में तुरंत रिएक्शन दिखाई दिया। ब्रेंट क्रूड की कीमतों में भारी गिरावट दिखाई दी गई है और ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी दिखने को मिल रही है। अब सवाल यह है कि आखिर इस डील में ऐसा क्या है जिसने पूरी दुनिया के बाजारों को हिला दिया। दरअसल इस समझौते का सबसे बड़ा असर एनर्जी मार्केट पर पड़ने वाला माना जा रहा है, क्योंकि अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह से खुल जाता है तो दुनिया में तेल की सप्लाई सामान्य होने लगेगी। अभी तक जो रिस्क प्रीमियम क्रूड ऑयल की कीमतों में जुड़ा हुआ था वो कम हो सकता है। यही वजह है कि एनालिस्ट अब पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में भी राहत की संभावना जता रहे हैं। खासकर भारत जैसे देशों के लिए ये बहुत बड़ी खबर मानी जा रही है, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और उसका बड़ा हिस्सा इसी रूट से आता है। अगर इस डील का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होता है तो भारत में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, एविएशन फ्यूल कॉस्ट और कुकिंग गैस प्राइसेस पर भी असर दिखाई दे सकता है, क्योंकि जब इंटरनेशनल क्रूड ऑयल सस्ता होता है तो धीरे धीरे उसका असर घरेलू बाजार पर भी दिखाई देता है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इसका असर तुरंत नहीं दिखेगा, क्योंकि ऑयल प्राइसिंग कई ग्लोबल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती हैं। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी बनती रही तो आने वाले महीनों में फ्यूल की जो प्राइसेस है उस पर दबाव भी कम हो सकता है। लेकिन इस पूरे समझौते का सिर्फ इकोनॉमिक एंगल ही समझना या फिर महत्वपूर्ण नहीं है, इसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट उससे भी बड़ा माना जाता रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील में लेबनान फ्रंट पर भी डी एस्केलेशन शामिल है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल लेबनान में अपने बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस रोक सकता है।
ताकि पूरे रीजन में युद्ध और न फैले। पिछले कई महीनों से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लगातार संघर्ष जारी था, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को इंस्टेबिलिटी की तरफ ढकेल दिया था। अगर वहां सीजफायर लागू होता है तो ये पूरे क्षेत्र के लिए बड़ी राहत मानी जाएगी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या ये पीस डील वास्तव में टिक पाएगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट की राजनीति हमेशा बेहद जटिल रही है। यहाँ सीजफायर और पीस एग्रीमेंट्स कई बार अचानक टूटते हुए दिखाई दिए। इस बार भी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज अभी बाकी हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देशों की चिंताएं अभी खत्म नहीं हुई। दूसरी तरफ इजराइल भी ईरान बैक्ड ग्रुप्स को लेकर लगातार अग्रेसिव रुख में दिखाई दे रहा है। यानी ग्राउंड रियलिटी अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुई। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि इस डील के तहत अमेरिका ईरान के फ्रोजन असेट्स रिलीज करने और सैंक्शंस में कुछ राहत देने पर विचार कर सकता है। बदले में ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को सीमित करने और हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोलने की दिशा में कदम उठा सकता है। हालांकि इन दावों की ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि डिप्लोमेसी अब मिलिट्री एस्केलेशन की जगह लेती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर इस पूरे घटनाक्रम को ग्लोबल पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए ही बड़ा डिप्लोमेटिक मोमेंट माना जा रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में लंबे समय से जारी कॉन्फ्लिक्ट्स ने अमेरिका पर भी भारी दबाव बना दिया था। ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और साथ ही साथ फ्यूल प्राइसेस से अमेरिकी इकोनॉमी प्रभावी हो रही थी और इंटरनेशनल शिपिंग क्राइसिस लगातार गहराता जा रहा था। ऐसे में अगर ये डील सफल होती है तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसे अपनी बड़ी फॉरेन पॉलिसी विक्ट्री के तौर पर भी पेश कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कई एनालिस्ट इसे फ्रेजाइल एग्रीमेंट्स भी बता रहे हैं। उनका कहना है कि सीजफायर लागू करना जितना आसान दिखता है, उसे लंबे समय तक बनाए रखना उतना ही मुश्किल होता है, खासकर तब जब मल्टीपल आर्म्ड ग्रुप्स, रीजनल रेवलरीज और आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स इसमें जुड़े हों। यही वजह है कि दुनिया की नज़र अब सिर्फ अनाउंसमेंट्स पर नहीं बल्कि इम्प्लीमेंटेशन पर भी टिकी हुई है। अगर आने वाले कुछ हफ्तों में वास्तव में हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से रीओपन होता है तो शिप सामान्य रूप से गुजरने लगते हैं और इजराइल लेबनान फ्रंट पर हिंसा कम होती है, तब ये 2026 का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल टर्न अराउंड माना जा सकता है, क्योंकि पिछले कई महीनों से दुनिया जिस एनर्जी अनसर्टेनिटी से जूझ रही थी उससे राहत मिलने की उम्मीद अब बन जाएगी। फिलहाल दुनिया इंतजार कर रही है कि क्या ये पीस डील सिर्फ हेडलाइंस बनकर रह जाएगी या फिर वास्तव में मिडिल ईस्ट को युद्ध से बाहर निकाल पाएगी, क्योंकि अगर ये समझौता सफल हुआ तो इसका असर सिर्फ ईरान, अमेरिका या इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के हर उस देश पर पड़ेगा जहां लोग महंगे पेट्रोल, बढ़ती एलपीजी कीमतों और इन्फ्लेशन और से परेशान हैं। और शायद यही वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र सिर्फ एक सवाल पर टिकी है, क्या मिडिल ईस्ट आखिरकार शांति की तरफ बढ़ रहा है या फिर ये तूफान से पहले की खामोशी है।